हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर स्टडी विथ देव में स्वागत है। तो हम लोगों ने मटर देख लिया था। अब देखते हैं उड़द। कलाई भी कहते हैं, उड़द दाल इससे बनता है, उड़द दाल होता है। इसका बॉटनिकल नेम है फैसलस मूंगो। यही है पौधा उड़द का। उड़द उड़द एक कलाई का पौधा। उड़द एक अति विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण दलहन फसल है जिसकी भारतवर्ष में पुराने समय से खेती की जा रही है। यह फसल पौष्टिक होता है तथा मधुमेह रोगियों को खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में खाने पर यह नुकसानदायक होता है। उड़द ज़्यादा अधिक मात्रा में खाने पर नुकसानदायक होता है। उड़द में 24 से 25% प्रोटीन, 1.3% वसा, 3.5% खनिज, 10.9% पानी, 4.1% रेशा, तो 124 मिलीग्राम कैल्शियम, 326 मिलीग्राम फास्फोरस, 7.3 मिलीग्राम लोहा एवं 347 कैल्शियम ऊर्जा प्रति 100 ग्राम में पाई जाती है कैलोरी। इसकी दाल भारतीय खाने में जैसे इडली, डोसा, उत्पम, बड़ा बनाने के प्रयोग करते हैं, जो कि भारतीय बाजार में लोकप्रिय व्यंजन है। इसकी उपज खरीफ और रबी दोनों मौसम में होता है। भारतवर्ष में करीब 32.4 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती की गई तथा प्रति हेक्टेयर औसतन 431 किलोग्राम उड़द की दाने प्राप्त हुए। उड़द की पैदावार 2010-2011 में 18.2 लाख टन हुआ, जिसका 18% खरीफ फसल से प्राप्त हुआ, 14 लाख टन तथा शेष 4 लाख टन की रबी से प्राप्त हुआ। पिछले दशकों में उड़द का औसतन 14 लाख टन भारतवर्ष में हुआ है। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में प्रति हेक्टेयर उड़द की उपज भारतवर्ष में सबसे ऊपर है, 800 किलोग्राम उड़द प्रति हेक्टेयर, लेकिन कुल उपज के आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। आंध्र प्रदेश इसके सबसे आगे है तथा उड़द की उपज 19% इससे प्रदेश से प्राप्त होता है। अन्य दलहनी फसलों की तरह उड़द भी खेत में नाइट्रोजन स्थापित करता है, जो कि अगले फसल को मिलता है। उत्पत्ति देख लेते हैं। इसका उत्पत्ति दक्षिण एशिया में हुई। कुछ वैज्ञानिकों इसकी उत्पत्ति भारतवर्ष को भी मानते हैं। कुछ भारत में भी इसका उत्पत्ति मानते हैं। दक्षिण एशिया में इसका उत्पत्ति हुआ है। वितरण एवं क्षेत्र विस्तार। इसकी मुख्यतः इसको आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और बिहार में, जबकि बिहार में इसका औसतन क्षेत्रफल 1,14,816.80 हेक्टेयर प्रति वर्ष होता है। 3 कुल दलहनी क्षेत्र का है। तरह उत्पादन है 1,03,210 मीट्रिक टन, 2.7% कुल दलहनी उत्पादन का होता है। इसकी खेती मुख्यतः बिहार के भागलपुर, कैमूर, बांका, शेखपुरा, मुंगेर तथा जमुई में की जाती है। खेती की उपयुक्त मिट्टी देख लेते हैं। इसकी अच्छी उपज लेने के लिए दोमट या केवल दोमट खेती करते हैं। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। जल निकास का उत्तम प्रबंध इसके लिए आवश्यक होता है।
इसकी अच्छी खेती के लिए पुष्प का मौसम, वातावरण, तापमान 25 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए। इस फसल की बुआई इस प्रकार करते हैं कि इसकी कटाई शुष्क मौसम में हो जाए तथा अधिक अच्छे गुणों के लिए परिपूर्ण दाने की प्राप्ति हम कर सकें। शस्यक्रियाएं, भूमि की तैयारी। इसका किस्म है T9। 15 से 31 जुलाई तक बुआई करने के लिए होता है। बुआई का समय पकने की अवधि 90 से 95 दिन होता है। इसका औसत उपज प्रति क्विंटल हेक्टेयर दर से होता है 10 से 12। रोग रोधी प्रभेद मिश्रित खेती के लिए पूरे बिहार में जायद फसल के रूप में अनुशंसित है। इन प्रभेदों का फलिया एक साथ पकता है। इसका है पंत उड़द 30, पंत उड़द 31, पंत उड़द 35, शेखर। नवीन बुआई 1 अगस्त से 10 सितंबर तक करनी चाहिए। इसकी पकने की अवधि 85 से 90 दिन। इसका औसत क्विंटल होता है, उपज होता है 10 से 12। रोग रोधी प्रभेद मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त उत्तम उत्तर बिहार में भागलपुर जिले में अनुशंसित चारे फसल के रूप में उपयुक्त इसकी फलियां एक साथ पकती है। बीज दर खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जायद में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका देते हैं। बीजोपचार बुआई के 48 घंटे पूर्व 2.5 ग्राम फफूंदनाशक दवा जैसे डाइफोल्टान, टेराथीरम अथवा कैप्टान से प्रति किलो बीज को उपचारित करना चाहिए। बुआई के ठीक पहले फफूंदनाशक दवा का उपचारित बीज को राइजोबियम कल्चर PHP के से उपचारित करना चाहिए। बोने की विधि। खरीफ फसल में कतार में बुआई करनी चाहिए तथा कतार से कतार की दूरी 3 सेंटीमीटर का रखना चाहिए, लेकिन दूसरी जायद में कम से कम हो जाती है। इसका 25 सेंटीमीटर कतार की दूरी हो जाती है। याद रखिएगा, खरीफ में 30 और जायद में 25। उर्वरक प्रबंधन। अच्छी फसल लेने के लिए 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम सुफूर, 85 ग्राम DAP प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के अंतिम जुताई के समय एक समान रूप में खेत में मिला देना। इसमें नाइट्रोजन कम लगता है क्योंकि इसमें ये दलहनी फसल है। दलहनी फसल जितना होता है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इसमें अगर फसल उगाते हैं तो नेक्स्ट फसल जो लेते हैं उसमें नाइट्रोजन का अच्छा ये मात्रा मिलता है, उससे खेत को लाभकारी होता है। उसमें राइजोबियम नामक की ये विषाणु के पाया जाता है, जीवाणु, जो कि खेत के लिए अच्छा होता है। दलहनी फसल में सब में राइजोबियम नामक पाया जाता है। अब निकाय गुड़ाई खरपतवार देख लेते हैं। प्रबंध। फसल को प्रारंभिक अथवा खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। पहली निकाय गुड़ाई बुआई के 25 दिनों के बाद करनी चाहिए। रासायनिक विधि द्वारा इसका नियंत्रण के लिए है पेंडिमिथलिन 30 EC को 3 लीटर मात्रा में प्रति हेक्टेयर की दर से इसका बुआई के उपरांत बीज अंकुरण के छिड़काव करना चाहिए। अंतर्वर्त खेती, इंटरक्रॉपिंग। ज्वार, अरहर तथा अथवा मक्का की 2 पंक्तियों के बीच पंक्ति उड़द लगाकर कुल उपज बढ़ा सकते हैं। उपज। अच्छी प्रबंधन द्वारा उड़द की अधिक उपज ले सकते हैं, 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब कीट देख लेते हैं, इसमें कीट कौन कौन सा लगता है। भुआ पिल्लू, यही है भुआ पिल्लू। ये जो हाथ में सट जाता है तो नहीं छोड़ता है, उसको गोईठा से छुड़ाना पड़ता है, चाहे ये मक्का के लेढ़ा से छुड़ाना पड़ता है, वही है ये भुआ पिल्लू। साइप्लोसा ऑब्लिक्वा,
लक्षण ये पत्ती को खाकर छल्ली बना देते हैं और केवल सिराओं को जाल में बच जाता है। पत्तियों के छेद खाना शुरू कर देते हैं, छेद करके शुरू कर देते हैं, जिससे पूरी पत्ती समाप्त हो जाती है और केवल मध्य की मोटी सिरा बची रहती है। प्रबंधन: वयस्क कीट को प्रकाश के पास एकत्र नष्ट कर देना चाहिए। वयस्क कीट को प्रकाश पास के एकत्र नष्ट करना चाहिए। इसका रासायनिक विधि है डाइक्लोरवास 100 इसी दवा का 500 मिली हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। दूसरा देखिए, पीली चितेरी रोग। पीली चितेरी विषाणु संचरण सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। पहले पत्तियों पर छोटे पीले धब्बे दिखाई पड़ते हैं। यह धब्बे एक साथ मिलकर तेजी से बड़े बड़े धब्बे को बनाते हैं। अंततः पत्तियां के पूर्ण रूप से पीली हो जाती है, जैसा देख रहे हैं चित्र में। खरपतवार नियंत्रण करनी चाहिए। सफ़ेद मक्खी नियंत्रण के लिए मेटासिटाक्स ऑक्सीडेमाटान मिथाइल 0.1% का छिड़काव करना चाहिए। कटाई एवं दौनी एवं भंडारण। उड़द का फलियां एक साथ पककर तैयार हो जाती है। पकने पर फलियों का रंग काला एवं पौधा का रंग पीला हो जाता है। जब फलियां पक जाती है तो उसका रंग काला हो जाता है, पौधा का रंग पीला हो जाता है। पौधे को कटाई से सारे पौधे को एक साथ करके धूप में सुखा लेना चाहिए। दौनी करने के उपरांत दोनों को अलग अलग धूप में सुखाकर भंडारित करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आज उड़द समाप्त कर दिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। नमस्कार।